हम सभी के मन में कभी न कभी यह सवाल अवश्य आया होगा कि इंटरनेट क्या है, कैसे काम करता है, इंटरनेट का मालिक कौन है। तो देखिए, दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत सन 1969 में यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस डिपार्टमेंट ने एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी (ARPA) ने ARPANET के माध्यम से की थी। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि भविष्य में इंटरनेट के माध्यम से क्या-क्या हो सकता है, और आज इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि आज हम पढ़ाई और मनोरंजन के लिए भी इंटरनेट पर निर्भर है। लेकिन वास्तव में इंटरनेट क्या है, यह कैसे काम करता है, और इस विशाल नेटवर्क का मालिक कौन है? इन सभी सवालों के जवाब हम आज के इस लेख के माध्यम से जानेंगे। इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर्स और अन्य डिवाइसेस को जोड़ता है। यह एक तरह का जाल है जिसमें लाखों, करोड़ों डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह नेटवर्क एक ऐसी प्रणाली है जिसमें दो या अधिक कंप्यूटर या डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और डेटा का आदान प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि जब आपके घर के कंप्यूटर, मोबाइल फोन और अन्य डिवाइसेस आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे से डेटा शेयर करते हैं, तो वे एक नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। सोचिए कि इंटरनेट एक बड़े शहर जैसा है और उसमें रहने वाले लोग अलग-अलग कंप्यूटर्स और डिवाइसेस हैं। ये सभी एक दूसरे से सड़कें यानी नेटवर्क के जरिए जुड़े होते हैं। इन सड़कों के माध्यम से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जानकारी भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जब इसे ARPANET के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य था रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना। धीरे धीरे यह नेटवर्क बढ़ता गया और आज यह दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। इंटरनेट एक जटिल प्रणाली है, लेकिन इसके पीछे के सिद्धांत सरल हैं। आईपी एड्रेस, डीएनएस, राउटर्स, सर्वर्स और प्रोटोकॉल्स की मदद से इंटरनेट काम करता है और हम घर बैठे दुनिया भर की जानकारी तक पहुंच सकते हैं। इंटरनेट के काम करने के तरीके को समझने के लिए हम इसे कुछ महत्वपूर्ण चरणों में बांट सकते हैं। आईपी एड्रेस और डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। हर डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ा होता है, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। यह आईपी एड्रेस एक तरह का पहचान पत्र है जो बताता है कि कौन सा डिवाइस कहाँ है। लेकिन आईपी एड्रेस याद रखना मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम डीएनएस का उपयोग करते हैं। डीएनएस एक प्रकार की इंटरनेट की फ़ोन बुक है जो वेबसाइट के नाम जैसे www.gogla.com को उसके आईपी एड्रेस में बदल देती है। जब आप किसी वेबसाइट का नाम अपने ब्राउज़र में डालते हैं, तो डीएनएस सर्वर उस नाम को आईपी एड्रेस में बदलता है ताकि इंटरनेट इसे समझ सके और आपको सही वेबसाइट पर ले जा सके। डेटा पैकेट्स। जब आप इंटरनेट पर कोई जानकारी मांगते हैं, जैसे कि कोई वेबसाइट खोलते हैं या कोई फोटो देखते हैं, तो वह जानकारी छोटे-छोटे टुकड़ों में आपके डिवाइस तक पहुंचती है। इन टुकड़ों को डेटा पैकेट्स कहा जाता है। ये डेटा पैकेट्स कई राउटर्स और सर्वर्स के माध्यम से आपके डिवाइस तक पहुंचते हैं। जब ये सभी पैकेट्स आपके डिवाइस पर पहुंचते हैं, तो वे फिर से इकट्ठा होकर उस जानकारी को दिखाते हैं जिसे आपने मांगा था। राउटर्स और सर्वर्स का रोल। राउटर्स वह उपकरण होते हैं जो डेटा को सही रास्ते पर भेजते हैं। जब आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे कि किसी वेबसाइट को खोलने के लिए, तो वह रिक्वेस्ट सबसे पास के राउटर पर जाती है। यह राउटर उस रिक्वेस्ट को आगे भेजता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक रिक्वेस्ट सही सर्वर तक नहीं पहुंच जाती।
सर्वर्स वे कंप्यूटर्स होते हैं जो आपके द्वारा मांगी गई जानकारी को स्टोर करते हैं। जब आपका रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचता है तो सर्वर उस जानकारी को ढूंढकर आपको वापस भेजता है, फिर से राउटर्स के माध्यम से। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।